प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, रिलैक्स। शिव संहिता में प्रथम पटल चल रहा है, बस कुछ ही श्लोक बचे हैं इसमें। इसमें हो गए हैं आपके 90 श्लोक्स हो गए हैं। और 90 श्लोक में जो बताया था, तो ये बताया था कि जो शक्ति है वो किन किन रूपों में आती है और किन किन रूपों में वो अपना सृष्टि का निर्माण करती है और किस रूप में बनकर किसको जन्म देती है, या कह सकते हैं किसका निर्माण करती है। जैसे तमोगुण रूप धारण करके जो दुर्गा स्वरूपनी बन जाती है और फिर वो चेतन स्वरूप ईश्वर को जन्म देती है, उत्पन्न करती है। जब ये सत्वगुण धारण कर लेती है तो लक्ष्मी बन जाती है और विष्णु रूप को कह सकते हैं उसका आविर्भाव होता है। रजोगुण बन के सरस्वती रूप धारण करती है और इस तरह से ब्रह्मा रूप चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है। और तमोगुण की प्रबलता से ये दुर्गा स्वरूपनी बनकर सृष्टि के संहारक शिव को, या सत्वगुण की बहुलता से विष्णु को और रजोगुण की बहुलता से सरस्वती ब्रह्मा को ऐसे उत्पन्न करती है। तो आदि शक्ति में आपने देखा, मतलब सीरियल भी बने हैं उस पर, और जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी आप कुछ अध्ययन ऐसा कर सकते हैं। साथ में ही देवी महापुराण है, उसमें भी इसी तरह का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको देख सकते हैं कि शक्तियाँ या एनर्जी फॉर्म कैसे कैसे चेंज होता है, और एनर्जी का फॉर्म जब कैसा हो तो फिर कैसा निर्माण करती है। तो ये शक्ति के बारे में बताया गया यहाँ पे 90 श्लोक में। तो 91 में आप देखेंगे, आगे चलेंगे कि ईशाद्या सकला देवा दृश्यन्ते परमात्मनि शरीरादिजडम सर्वम सा विद्या तत्तथा तथा एव रूपेण कल्पन्ते कल्प का विश्व संभवम तत्वा तत्वम भवन्ति ही कल्पनान्येन नोदिता। तो भगवान शिव बोलते हैं कि इस जगत में जितने भी नाम और जितने भी रूप हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, या जितने भी प्रकार के देवता हैं, जितने भी संसार में नाम हैं और जितने भी रूप के देवता संसार में विराजमान हैं, वे सभी किससे बने हैं? एक ही परमात्मा तत्व से बने हैं, या वे सभी एक ही परमात्मा में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि उनके शरीर अलग हैं, जड़ वस्तुएं अलग होती हैं, या कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म सबकी अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि सब अलग अलग भिन्न जान पड़ते हैं, अलग अलग आत्माएं जान पड़ती हैं। जैसे हम सबके शरीर अलग अलग दिखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भिन्नता हो। लेकिन जब भगवान पहले भी बता चुके हैं इसमें, भगवान शिव, कि जब हमारी वो लेवल प्राप्त हो जाता है ध्यान साधना से, योग से, तो हमको सब एक संसार एक ही दिखाई देता है। फिर उसमें भेद, ये जो जड़ता का जो भेद है या प्रकृति का जो भेद है, वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो यहीं भगवान ये बता रहे हैं कि जो शरीर हैं या जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, उसी एक आत्मा में कह सकते हैं कि स्थित होती हैं। और स्थित होने की वजह से जब वो अलग अलग शरीरों को धारण करती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आत्मा से भिन्न लगती है, कि ये इसके अंदर ये आत्मा, उसके अंदर उसकी आत्मा, उसके अंदर उसकी आत्मा है। तो फिर ऐसे जान पड़ता है। तो सृष्टि के संबंध में सभी विद्वानों ने, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने इसी तरह की कल्पना की है, या इसी तरह को आभास किया है ध्यान में।
समझा है। तो संसार में सब कुछ, जितना भी कुछ विद्यमान होता है वो सब आत्मा से ही आविर्भूत होता है। उस सब का निर्माण आत्मा से ही, आत्म तत्व से ही, इसलिए बोला जाता है कण कण में भगवान है। ठीक है, शक्तियां हैं, कण कण में ईश्वर विराजमान है, क्योंकि हर चीज़ उसी से बनी है। तो इसलिए आत्मा से अलग सारी वस्तुएं काल्पनिक होती हैं, उनकी सत्यता को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। एक ही चीज़ सत्य है, वो है आत्मा। बाकी सब कल्पना कह सकते हैं उसको, या क्योंकि हमको फिजिकली दिखाई देती है हम उसको सत्य मान लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, लेकिन वो ऐसा ही है, ये जगत ऐसा ही है, ब्रह्म का स्वप्न मान के चलिए इस संसार को। जैसे हमारे स्वप्न में जब तक हमको स्वप्न दिखाई देता है तब तक हमको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती, ये रियलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। आप उसमें संसार में जीते हैं, खाते भी, पीते भी, जाते भी, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं तो कहाँ चला गया वो संसार? वो आपका स्वप्न का संसार एकदम मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से ये ब्रह्म का स्वप्न मान के चलिए इसको। तो ये भी जब वो उनके जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये संसार की जो दृश्यता है वो समाप्त हो जाती है। फिर आपको सत्य का आभास होता है, सत्य को आप स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो बताते हैं कि प्रमेय यत्वादि रूपेण सर्वम वस्तु प्रकाश्यते तथैव वस्तु नास्त्येव भासको वर्तकः परः स्वरूपेत्वेन रूपेण स्वरूपम वस्तु भास्यते विशेष शब्दोपादेन भेदो भवति नान्यथा। कि संसार में जो भी कुछ प्रमेय स्वरूप है, प्रमेय स्वरूप का मतलब जो भी कुछ दृष्टिगोचर है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है पूरे संसार में, उसको प्रकाशित करने वाला या उसको प्रकाशमान करने वाला कौन तत्व है? वो केवल एकमात्र तत्व है, क्या? आत्मा। जो भी संसार में प्रमेय स्वरूप तत्व है, या कह सकते हैं जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको सबको प्रकाशमान, उसमें सब में एनर्जी या उस सब की वैल्यू जो होती है, वो उसको प्रकाशित करने वाला सिर्फ एक ही तत्व है, वो है आत्मा। अलग अलग रूपों में दृष्टिगत होती है, वो अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, बहुत सारी उसको उपाधियां दी जाती हैं, किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, अलग अलग उनके नाम हैं, उनके भेद हैं, लेकिन इस भेद के कारण ही वो अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में उनमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। इसलिए यहाँ से अद्वैतवाद की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं कि द्वैत नहीं है कुछ भी, सब अद्वैत ही है, अर्थात सब एक ही है। द्वैत दिखाई देता है सिर्फ इस दृश्यमान जगत की वजह से, दृष्टिगोचर होने की वजह से, और प्रकृति के जड़त्व की होने की वजह से ये अलग दिखाई देता है। तो उसमें ऐसा भेद केवल शब्दों के जो प्रयोग किए जाते हैं, विशिष्ट प्रयोग किए जाते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो शब्दों से आपको अलग अलग आभास होने लगेगा। लेकिन वास्तव में हर चीज़ की उत्पत्ति का कारण एकमात्र क्या है? परमात्मा है। एकमात्र क्या है? आत्मा है। एक सत्ता पूरितानंद स्वरूपः पूर्णो व्यापी वर्तते नास्ति किंचितः एतज्ञानम यह करोयत्येव नित्यं मुक्तः स स्मरण्या मृत्यु संसार दुख सात। एक सत्ता से परिपूरित आत्मा अपने आप में, वो जो, क्योंकि एक ही सत्ता से मिली है सब कुछ, एक ही चीज़ से सब कुछ का निर्माण हुआ है, तो वो हमेशा वर्तमान में रहता है, अर्थात करंट में रहता है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। अर्थात प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, हर समय में वो एक ही आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है, आपके अंदर, सभी प्राणी पदार्थों के अंदर। तो जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझो उसने ही अपने जन्म मरण से के बंधन से मुक्ति पा ली, ये समझना चाहिए। और ऐसे ज्ञानी पुरुष को कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि जब आप भेद मिटा देंगे तो फिर कहाँ का दुख और कहाँ का सुख? ना फिर सुख की अनुभूति होगी, ना फिर दुख की अनुभूति होगी।
दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर आप एक ही आनंद स्वरूप स्थित हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये इस रहस्य को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जन्म मरण का बंधन इस संसार में जब भी कुछ दिखाई देता है, जब भी किसी के साथ संबंध बनते हैं या संबंधों की चीज़ें होती हैं, उसी आधार पर हमारे कर्म जनरेट होते रहते हैं। हम चाहे सोचें कुछ, करें कुछ, किसी के लिए क्या करना, कैसे करना, ये सब कर्मों का सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब आप एक समत्व रूप में स्थित हो जाते हैं या आत्म रूप में स्थित हो जाते हैं, तो जो आप कर्म भी करते हैं ना, तो उसका भी आपको ना परिणाम चाहिए और आप करते जाएंगे, कुछ फल की इच्छा आपकी नहीं रहेगी। तो बिना मतलब एक तरह से निष्काम कर्म करेंगे। तो निष्काम कर्म करेंगे तो आप लिप्त नहीं होंगे कहीं भी, किसी से अटैच नहीं होंगे। अटैच का मतलब ये नहीं कि उस कर्म से अटैच, किसी से अटैच होने का मतलब उस व्यक्ति से अटैच होना नहीं है, बल्कि कर्म जो आप कर रहे हैं उससे डिटैच होना है, कर्म से डिटैच होना है। तो जब कर्म से डिटैच हो जाएंगे तो अपने आप ही आपके कोई कर्म जनरेट नहीं होंगे, ना पुण्य कर्म जनरेट होंगे ना पाप कर्म जनरेट होंगे। लेकिन उसके लिए भी हमको पहले पुण्य कर्मों की तरफ तो बढ़ना ही पड़ेगा। जब आप पुण्य कर्मों की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अगले समय में आते आते आपका निष्कामता भाव भी आने लगेगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको। तो यही भगवान शिव यही यहाँ पे बता रहे हैं। यस्यारोपवादभ्याम यत्र सर्वे लयम गतः स एको एको वर्धते नान्यत तच्चित्तेना वर्धायते। आरोप प्रत्यारोप से जब आविर्भूत जितने भी ज्ञान जो कर्म होते हैं या सारे कार्यों का ज्ञान होता है, और ज्ञान के द्वारा जो उसमें सारे आपके कर्म जो हैं ज्ञान के द्वारा आप विलीन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो उस आत्मा में आपका मन भी विलय हो जाता है, या आत्मा में ही मन का विलय कर देना चाहिए, यही उचित है। अर्थात हमको आत्मचिंतन में ही चित्त को सदैव लगाए रखना चाहिए, हमको सदैव आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, हमको सदैव आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करते रहना चाहिए, उसकी तरफ अग्रसर होते रहना चाहिए। ये भगवान ने मतलब ये तो एक ना एक दिन करना पड़ता ही है, ये मान के चलिए। यदि मनुष्य का जन्म मिला है आपको, तो मनुष्य का जन्म भी इसीलिए ही मिला है कि आप अपना उत्थान कर सकें और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सकें। संसार में रहते हुए भी आप यदि आत्मचिंतन में लगे रहें या आत्म स्वरूप में स्थित रहते रहें, तो आप गृहस्थ में भी रहते रहते भी एक संत का जीवन जी सकते हैं, या एक कह सकते हैं ऋषि मुनियों की तरह भी आप जीवन जी सकते हैं, जब आप उस तरह की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बड़े उदाहरण हैं, राजा जनक जैसे लोगों के उदाहरण हैं। तो उसके उदाहरणों को देखते हुए हमको ये धारणा करनी चाहिए, ये समझना चाहिए, क्योंकि ये जीव अपने पूर्व कर्म में, जो पूर्व जन्म में या पूर्व कर्मार्जित जो किए हैं, उसके अनुसार ही वो जन्म लेता है, और अपने पूर्व कर्मार्जित फल के अनुसार पिता के अन्नमय कोश से सुंदर जड़ शरीर लेकर दुख भोग रूप में उत्पन्न होता है। मांस, अस्थि, नस, मज्जा जो हमारे सप्तदा शरीर बना है, नाड़ियों से बना है, ये शरीर अपने आप में एक भोग मंदिर के रूप में बनकर दुख का कारण बन जाता है। हमारा जन्म जो होता है, हमारा जन्म इन सब चीज़ों से, सप्त धातुओं से बनता है। सब धातुओं से बनकर फिर नाड़ियाँ उसमें रहती है, नाड़ियों में एनर्जी रहती है, तो फिर हमको इंद्रियां मिल जाती हैं, पंचेंद्रियां मिल जाती हैं, जिनसे हम भोग भोगते हैं। और भोग चाहे वो सुख का भोग हो चाहे दुख का भोग हो, ठीक है, लेकिन अंततः वो दुख का कारण ही बनता, क्योंकि फिर से आपको इस संसार जाल में फंसा देता है, फिर से आपको दोबारा से आना पड़ता है, फिर आप नए सिरे से चीज़ें करते हैं। अब यदि आपने वास्तव में योग अपनाया होगा जीवन में, तो आपका कभी पतन नहीं होगा, कम से कम उससे उत्थान ही होगा।
यदि जीवन में कभी योग को टच ही नहीं किया, आपने स्वीकार ही नहीं किया या उसको दूर दूर भगाया, भगवान ने आप शुरू में आपने पढ़ा भी है इसी में शिव संहिता में, और भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, मतलब वहाँ कोई भेद नहीं है इन दोनों एनर्जी में, भगवान शिव एनर्जी और भगवान विष्णु एनर्जी या भगवान कृष्ण एनर्जी, इन दोनों में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज़ को सर्वोपरि बताया है, योग को। तो योग को ही सर्वोत्तम बता दिया गया है, और अर्जुन को भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि तू योगी हो जा, क्योंकि जो योगी होते हैं वो मुझे सबसे प्रिय होते हैं। इसी में भी भगवान ने यही बात की कि योग ही सर्वोत्तम चीज़ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यदि आपको खुद का विकास करना है और अपने जीवन को दुख में नहीं बनाना है तो, या शरीर को दुख में नहीं बनाना है, दुखरूप नहीं बनाना है, तो योग में उतरना पड़ेगा, आत्मचिंतन में उतरना पड़ेगा। इसलिए ये शरीर जो है माया जाल में पड़कर बहुत मतलब एक तरह से निरर्थक काम करता रहता है। शरीर का अभिमान होने लगता है, हर चीज़ का अभिमान होने लगता है, यहाँ तक कि तप का भी अभिमान हो जाता है लोगों का, भाई मैंने इतना तप किया है, ठीक है। तो ये पीछा नहीं छोड़ता। पारमेष्ठ्यामिदं गात्रम पंचभूत विनिर्मितम ब्रह्मांड संज्ञक दुख सुख भोगाय कल्पितः बिंदु शिवो रजः शक्ति रूप योर्भिलनात् स्वयं स्वप्न भूतानि जायन्ते स्वशक्ति जड़ रूपया। भगवान बताते हैं कि ये शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, और पंच तत्वों को ब्रह्मा ने पंच तत्वों को लेकर ही शरीर का निर्माण किया है। इस पूरे ब्रह्मांड जैसा जो शरीर है ये, ठीक है, शरीर की कल्पना दुख और सुख भोग के लिए की गई है। और शिव रूप बिंदु जिसको वीर्य कहते हैं, और शक्ति रूप रज, स्त्री और पुरुष वाला, इन दोनों के मिलन से ही ये शक्ति रूपा जड़ माया अपने प्रभुत्व से स्वप्नवत शरीर उत्पत्ति किया करती है। इन शिव रूप बिंदु और शक्ति रूप रज से मिलकर ये माया जो है क्रिएट करती है एक स्वप्नवत, जैसे स्वप्न जैसा शरीर की उत्पत्ति करती है, ठीक है। अब जो चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज नहीं है, तो स्वप्न जैसा ही है, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में तो कभी दिखाई हमको दे, चलो हम तो मतलब कितने तक का याद रखा हुआ हमने, हमारी उत्पत्ति जहाँ से हुई है, सपोज कि हमारे दादा, फिर परदादा, सड़दादा, जो किसी ने हो सकता 10 पीढ़ी तक याद रखा हो, उससे पहले क्या, किसी को तो तीसरी पीढ़ी का भी याद नहीं रहता कौन है, ठीक है, कहाँ चले गए हैं। तो स्वप्नवती है ये जितना दिख रहा है, ये अगले कुछ वर्षों में ये भी स्वप्न जैसा ही हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि ये शरीर का जो निर्माण करती है माया, एक स्वप्नवत शरीर की उत्पत्ति करती है। और फिर क्यों करती है? शरीर की कल्पना जो की गई है दुख और सुख भोगने के लिए की गई है, इसलिए इसको ऐसा माया उसमें उलझा के रखती है। लेकिन हमारी वो चेतन शक्ति है जो हमारे अंदर चेतनता रहती है कि भाई हम इतने अवेयर हो जाएं मनुष्य शरीर मिलने पर, क्योंकि और तो कोई अवेयर नहीं होगा, और कोई प्राणी पदार्थ अवेयर नहीं होगा इस बारे में, कोई पशु को अवेयरनेस नहीं आएगी। वो अलग बात है कि पशुओं में भी कैसी योनि मिले, वो भी कर्मों पर निर्भर करती है। कई पशु मंदिरों में पैदा हो जाते हैं, कई पशु, अब जो मछलियाँ गुरुद्वारे में के तालाब में रहती हैं तो उन मछलियों की किस्मत अलग है, ठीक है। जो मछलियाँ समुद्र में रहती हैं उनकी किस्मत अलग है, जो मछलियाँ नदी में रहती हैं, नालों में रहती हैं, उनकी किस्मत अलग है। तो ये सब का अपना अलग अलग स्वरूप भी होता है। चीज़ वही है, मतलब शरीर वही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे अपने कर्मों के वजह से ही अलग अलग स्थानों पे जन्म लिया जाता है। तो यही बताते हैं कि इस संसार में जो पंचभूतों के पंचीकरण के फलस्वरूप ये स्थूल शरीर से, स्थूल रूप से पूरे चराचर जगत की बहुत सारी अनेकों रूपों में सृष्टि होती है। एक रूप में नहीं, बहुत सारे पंचभूत अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। और अपने सद और असत, सत और असत, अच्छे और गलत, पुण्य और पाप,
कर्मों के फल भोग के लिए ही ये जीव पंचभूतों के द्वारा इस निर्माण में, इस संसार में जन्म लेता है। तो अपने हम पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, अब जो भी हमने पुण्य कर्म किया तो हम पुण्य फल भोगने के लिए दोबारा से आएंगे। यदि आपने पुण्य कर्म किया जीवन भर तो समझो आपका अगला जन्म बहुत ही सुखदायक होगा, सुख आप भोगेंगे, स्वर्ग जैसा जीवन आपको मिलेगा। आप धनवान होंगे, सम्मान्य भी होंगे चारों तरफ, ठीक है, आपकी जय जयकार होगी, ठीक है, आप प्रसिद्ध होंगे। ये सारी चीज़ें आपको जो चाहेंगे आप ले सकते हैं यदि आपने पुण्य जन्म कर तो। लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही, कि आपने पुण्य कर्म किया तो भैया पुण्य ही भोगो, चलो सुख मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, वही तो स्वर्ग होता है। और यदि पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्मों का फिर पाप कर्म के लिए भी भोगना पड़ेगा, चाहे भगवान फिर किसी योनि में भोगवाए आपसे, और ज़्यादा ही कर ले तो फिर निम्न योनि में चला जाता है। लेकिन मनुष्य रहते हुए कम से कम मनुष्य इस योनि में इतना कर लेता है अपना चुटपुट का काम के वो बाद में मनुष्य ही बन जाता है, चाहे वो बिल्कुल जानवर जैसी स्थिति में पैदा हो तो भगवान उसको एक मौका और दे देता है। तो इसलिए इस संसार में ये जो जीव है पंचभूतों के द्वारा निर्मित इस संसार में जन्म लेता है, क्योंकि उसको कर्मों के फल भोगने हैं। अर्थात हमारा जो जन्म होगा वो हमारे कर्मों के फलों के अकॉर्डिंग ही होगा। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं समस्त जीवों को उनके कर्म के अनुसार ही उत्पन्न करता हूँ। मैं सभी भूतों से अलग और अविनाशी होते हुए भी जड़ स्वरूप होकर उन सभी को अपना ग्रास बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे भगवान ने मतलब अर्जुन ने देखा विश्व रूप दर्शन में कि सब भगवान के मुख में चले जा रहे हैं सब के सब प्राणी, तो सेम बात भगवान भी बोल रहे हैं। तो मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, ये सब चीज़ एक ही है। तो भगवान भी यही बता रहे हैं कि इनको सबको मैं जड़ रूप होकर उन सब को अपना ग्रास बना लेता हूँ, संहार कर देता हूँ। तो संहारक वाले देवता कहे जाते हैं भगवान शिव। तो ये जो जीव जो है ये कर्म बंधन से आबद्ध रहता है, कर्म बंधन से जुड़ा होता है, जकड़ा होता है, और इसलिए कर्म बंधन से जकड़ा होने की वजह से इसका जड़ शरीर धारण होता है, इसको शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपने जो कर्म किए हैं अपने कर्मों के फल भोगने से ही संसार में बार बार जन्म लेता है। ठीक है, तो इसलिए पूरे जब आप देखेंगे जब आप शुभ अशुभ कर्मों का अंत हो जाता है, आपके ना शुभ कर्म रहते हैं ना अशुभ कर्म रहते हैं, क्योंकि आपने इस जन्म में रहते हुए कर्मों को माना ही नहीं है। आपने कभी ये बोला नहीं कि ये भैया मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ। अच्छा, मैं कैसे बड़े बड़े कुछ कई लोग हमने देखे बोलते हुए जिनके बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो मतलब ऐसे सुनने के लिए आपको भी मिला होगा बहुत बार कि भाई मेरी वजह से 10 लोग पढ़ रहे हैं, कि मैं इनको जॉब दे रहा हूँ, मेरी वजह से, मेरे इस कंपनी की वजह से 10 लोगों को नौकरी मिल रही है। भाई तेरी कंपनी नहीं थी धरती पे तब भी तो लोग जीवित थे, ठीक है, और तेरी कंपनी नहीं रहेगी तब भी लोग जीवित रहेंगे, तो तुम कौन सा कारण हो गए। तो इतना बड़ा कर्मों का वो अपना बंधन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, शुभ और अशुभ कर्मों का जब अंत हो जाता है, जब आप बोलते हैं कि भाई नहीं ये सब परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा ही कर रहे हैं, मेरे बस में तो मेरे हाथ से अपना एक गिलास खाना भी नहीं लेना है, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देखेंगे आप लोग मतलब आप कई लोगों के ऐसे बीमारी हो जाती है, पार्किंसन की बीमारी होती है, जिनसे हाथ कांपते, वो उठा भी नहीं पाते, गिलास तक नहीं उठा पाते, और अपना आप खुद भी नहीं खाना खा पाते। ये तो छोटी सी बीमारी है, लोग मतलब कोमा में बोल डाल देता भगवान, तो वहाँ तो वो इस काबिल भी नहीं रहता। तो कौन कर रहा है ये? ऐसा कोई कि आप कर रहे हैं कि भाई मैं करता हूँ, मैं तो कभी करता ही नहीं हूँ। जिस दिन आपने बोल दिया मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, समझो आपका कर्म लिखा गया, आपने अकाउंट में डाल दिया पैसा, ठीक है, खर्च तो करना पड़ेगा भाई। अब तुम्हारा पैसा तुम जैसे चाहे खर्च करो। तो इसलिए शुभ और अशुभ कर्म जैसे ही अंत होगा उनका, तो मनुष्य आत्मा में विलीन हो जाता है।
इति श्री शिव संहितायाम हर गौरी संवादे लयत्व प्रकरणे नाम प्रथम पटल संपूर्णम। इस प्रकार श्री शिव संहिता के लयत्व वर्णन नामक प्रथम पटल की समाप्ति होती है, संपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पटल है जिसमें भगवान ने आत्मा का लयत्व वर्णन दिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा को कैसे समझे, इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं, वो विस्तार से भगवान ने बताया है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी का प्रश्न हो तो थोड़ा बहुत पूछ सकता है, नहीं तो अगला है तत्व ज्ञानोपदेश। भगवान शिव माता पार्वती को ये योग का ज्ञान दे रहे हैं। इसमें आएंगे आके चीज़ें भी आएंगी, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है इसमें, उसके बारे में भी सब भगवान बताएंगे इसमें। ठीक है, तो दूसरा पटल इसमें चलेगा। तत्व तात्विक ज्ञान का निरूपण इसमें किया गया है भगवान के द्वारा। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। चलो, बाद में पढ़ना, तो बाद में प्रश्न आएंगे मन और मस्तिष्क में। चलिए, तो भगवान बताते हैं इसमें तात्विक ज्ञान का निरूपण इसमें किया गया है। द्वितीय पटल है तत्व ज्ञानोपदेश। भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है माता पार्वती को। ठीक है, और ये सारा जो ज्ञान है वो भी सुन रहे थे मत्स्येंद्र नाथ भी। ठीक है, तो आप देखेंगे देहस्मिन वर्तते मेरुः सप्त द्वीप समन्वितः सरितः सागरः शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकः ऋषियो मुनेः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहस्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ देवताः। भगवान बताते हैं कि मानव शरीर के अंदर ही 7 द्वीप हैं। मानव शरीर के अंदर ही 7 द्वीप बताए गए हैं। इसको संसार बोला गया। कौन कौन से द्वीप हैं? जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमली द्वीप, प्लक्ष द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप बताए हैं मानव शरीर के अंदर। और जब आप, यहाँ ध्यान देने की जरूरी बात है, जब आप ज्योग्राफी का भी अध्ययन करते हैं ना, ज्योग्राफी, तो रियल में इन द्वीपों की जगह के नाम है। जैसे जम्बू द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप वो पार्ट है जहाँ मतलब भारत का श्रीलंका से लेके और रशिया का ऊपर तक आर्कटिक सागर का जो पूरा का पूरा ये पार्ट है, इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यवर्ते, ऐसे करके पंडित जी भी जब यज्ञ करते हैं तो आप कहाँ बैठे हैं उसका एड्रेस बताते हैं भगवान को कि भगवान हम कहाँ हैं, ज़रा लोकेशन चेक कर लो। तो गूगल लोकेशन पहले से ही अपने पास, ठीक है, वेदों में, पत्रों में, सब में लिखी है। और हर पंडित जी जब वो करता है तो गूगल लोकेशन बताता है। अपने गूगल तो बाद में आया है, यहाँ पहले से चलता है कि हम कहाँ हैं भगवान, हम हैं जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भारत खंड एक जगह है, और भारत खंड में आर्यवर्त नाम की एक जगह है। आर्यवर्त में हम इस जगह पे, इस शहर में हैं, इस शहर में इस जगह पे है, इस जगह का नाम यह है, इस घर में है। एड्रेस बता के तब भगवान मुझको पूजा पाठ करते हैं, ताकि सही भगवान जब वो भेजे आशीर्वाद तो सही जगह पर पहुँचे। तो सही लोकेशन बताई जाती है, शुरू से ही एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाती है। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र क्या है वो लंबी है, उसमें पूरी की पूरी मतलब पूरा एक पैराग्राफ आता है कि भाई कौन सी लोकेशन पे किस में है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, इस समय सूर्य की ये दिशा है, ये नक्षत्र चल रहा है, इस नक्षत्र में इस जगह पे हम बैठे हैं। तो ये पूरा मतलब इतनी तो गूगल भी नहीं बता सकता। सोचिए कितनी गूढ़ साइंस अपने अंदर है। तो ये 7 द्वीप आपको दिखेंगे। क्रौंच द्वीप भी दिखेगा कहाँ पे है, ठीक है, कुश द्वीप भी दिखेगा कहाँ पर है। तो इसमें यूरोप का पार्ट भी आता है, अफ्रीका का पार्ट भी आता है, इंडोनेशिया साइड भी आता है। आप सोच लेना, यहाँ पे डाल देना गूगल में, आप डाल के देख लेंगे कि ये 7 द्वीप बताइए। एंशियंट 7 आइलैंड ज्योग्राफी के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पुष्कर द्वीप कहाँ है, ये सब मिल जाएगा।
तो बताते हैं भगवान शिव कि ये मनुष्य के अंदर ही 7 द्वीप हैं और सुमेर पर्वत नाम का एक स्थान है, निवास स्थान है, सुमेरु पर्वत का निवास स्थान है। ठीक है, तो नदी, समुद्र, गिरी, क्षेत्रपाल, ये समस्त ऋषि मुनि और सारे ग्रह, नक्षत्र और जितने भी पुण्यदायक तीर्थ स्थल हैं, पुण्यदायक तीर्थ स्थल, भगवान शिव भी बोलते हैं कि जो तीर्थ स्थान है वो पुण्यदायक होते हैं, उनमें रहना, उनमें नदियों में स्नान करना अपने आप में पुण्य प्राप्त होता है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार में स्नान करना अपने आप में पुण्य प्राप्ति की बात होती है। ऋषिकेश में नहीं, ऋषिकेश में आपको लगेगा कि गंगा जल और स्वच्छ है, लेकिन वहाँ उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य आपको हरिद्वार में स्नान का मिलेगा, क्योंकि हरिद्वार है तीर्थ स्थान, ऋषिकेश तीर्थ स्थान नहीं है। ठीक है, ऐसी केदारनाथ तीर्थ स्थान है, यमुनोत्री तीर्थ स्थान है, गंगोत्री तीर्थ स्थान है और आपका बद्रीनाथ भी तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो वो आपको भगवान शिव बताते हैं कि पुण्यदायक तीर्थ स्थान, तो ये तीर्थ स्थान पुण्यदायक है। पीठ स्थान, पीठ देवता आदि सभी की वर्तमानता है हर जगह पे, आपके पूरे शरीर में भी है। कहने का मतलब ये है कि इस शरीर में ही सारे पुण्य स्थली हैं, इस शरीर में ही सारी तपोभूमि है, इस शरीर में ही सारे देव विग्रहालय की स्थिति है। इसलिए साधक को शरीरस्थ उन सभी स्थानों से सुपरिचित होना चाहिए और सुपरिचित होकर क्या करना चाहिए? पुण्य का संचयन करना चाहिए। जितने आप पुण्य जोड़ लोगे, गुल्लक बना लो एक पुण्य की, ठीक है, जितने आप पुण्य आप इकट्ठा कर लोगे तो उस मनुष्य को भगवान बोलते हैं उसे किसी अन्य स्थान में मन को नहीं दौड़ाना पड़ेगा और नहीं दौड़ाना चाहिए। अलग जगह की जाने की जरूरत नहीं है। इसी शरीर को आप देवालय मान लो, इसी शरीर को आप तपोभूमि मान लो, इसी शरीर को आप पुण्यस्थली मान लो और पुण्यस्थली जानकर इस शरीर से ही आपको पुण्य संचय कर लेना चाहिए, भगवान ये बताते हैं। तो योग से यही धारण की जाता है कि ये शरीर हमारा एक देव विग्रहालय है और इसमें हमको पुण्य कर्म करने हैं, इससे हमको पुण्य कर्म करने हैं। जितना आप जीवन में पुण्य संचयन कर लोगे उतना आपके जीवन से कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। कष्ट बचेंगे नहीं, एक बार भी कुछ भी कष्ट नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए पुण्य का जितना संचयन करना है उतना कर लेना चाहिए। सृष्टि संहार कर्तारो भ्रमंतो शशि भास्करो नभो वायुश्च वही बर्हिश्च जलम पृथ्वी तथैव च त्रैलोक्य यानी भूतानि तानि सर्वाणि देहत मेरुम संवेष्ट सर्वत्र व्यवहार प्रवर्तते जानाति यम सर्वमिदं स योगी नात्र संशय। भगवान शिव बताते हैं कि सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता चंद्र और सूर्य इस शरीर में निरंतर परिभ्रमण क्या करते हैं। शरीर में जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी विद्यमानता भी शरीर में हमेशा बनी रहती है। त्रैलोक्य, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, ये समस्त प्राणी शरीरस्थ सुमेरु के आश्रित होकर अपने कर्मों में लगे रहते हैं और जो इन सब बातों को भली प्रकार से जान लेता है वही कौन समझा जाता है? योगी समझा जाता है, वही योगी हो जाता है। जो हम अपने त्रैलोक्य को जान लेते हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल को जान लेते हैं अपने शरीर में, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इसको जान लेते हैं, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता चंद्र और सूर्य की स्थिति को जान लेते हैं, तो अगर भली प्रकार से जान लिया, सिर्फ जान नहीं लेना, भली प्रकार से जान लेना, ताकि आपका स्पष्टता बनी रहे और कोई कन्फ्यूजन ना, मतलब फिर डाउट नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप वास्तव में यथार्थ योगी समझे जाएंगे। आपका जो स्वरूप होगा वो यथार्थ योगी के रूप में होगा, सच्चे योगी के रूप में होगा। ब्रह्मांड संग के देहे यथा देशम व्यवस्थितः
मेरु श्रृंगे सुधारश्मरभिर्भ्रष्ट कलायुतः वर्तते हर्निशः सोऽपि सुधाम वर्त्यधोमुखः ततो मृतम द्विधाभूतम याति सूक्ष्मम यथा चैव। जिस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण प्रदेश और सुमेरु पर्वत विद्यमान और वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार देह में भी सब कुछ विद्यमान रहता है। कहने का मतलब यह कि ब्रह्मांड और शरीर के मध्य कुछ भी भेद नहीं रहता। भगवान शिव भी ये बात कहते हैं। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ये बात यहाँ साबित कर रहे हैं भगवान शिव कि ब्रह्मांड और शरीर के मध्य कुछ भी भेद नहीं है। इसी कारण शरीर को ब्रह्मांड संज्ञक कहा जाता है। अर्थात जो भी घटनाएं ब्रह्मांड में हो रही हैं वो आप योगी होकर उस शरीर से आप जान सकते हैं कि भाई हाँ किस जगह पर क्या घटना घटित हो रही है। आप अपने शरीर को जान लेंगे तो समझो ब्रह्मांड को जान लेंगे। तो इस शरीर में जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर 8 कलाओं से युक्त चंद्रमा की स्थिति रहती है, वो चंद्रमा नीचे की तरफ मुख किए रहता है और निरंतर अमृत वर्षा किया करता है। और उस अमृत वर्षा के 2 प्रकार होते हैं। उस अमृत के 2 रूप होते हैं, एक होता है सूक्ष्म रूप और एक होता है स्थूल रूप। एक होता है सूक्ष्म रूप और एक होता है स्थूल रूप। ईड़ा मार्गेन पुष्ट्यर्थ याति मंदाकिनी जलम पुष्णाति सकलन देह मीड़ा मार्गेन निश्चितम एष पीयूष रश्मिर वाम पार्श्वे व्यवस्थित। इस शरीर के परितोष के अर्थ के अनुसार ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाम की नाड़ी नाड़ी पथ से जल रूपी मंदाकिनी का प्रवाह करती है। इस शरीर में आप देखेंगे ईड़ा नाड़ी जो है, ईड़ा नाम की नाड़ी नाड़ी पथ से जल रूपी मंदाकिनी का प्रवाह मान रहा करती। ठीक है। भगवान शिव बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में प्रधानता कितनी नाड़ी होती हैं? कौन बताएगा कितनी नाड़ी होती हैं मनुष्य के शरीर में? 72,000। 72,000। वेरी गुड। और बताओ। 3.5 लाख। हाँ देखो, इन्होंने ये सबसे बढ़िया अध्ययन तो ये कर रही हैं। ठीक है। 3.5 लाख कितनी बार बताया भगवान? मतलब हर बात में मैं बोलता ही हूँ कि वैसे 72,000 नाड़ियाँ लिखी गई हैं योग शास्त्रों में, लेकिन भगवान शिव, ये मतलब कभी भी नाड़ियों का जब मैं बात करता हूँ तो भगवान शिव का नाम लेकर जरूर बोलता हूँ। किसी भी वीडियो में आप देखेंगे तो भगवान बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3.5 लाख नाड़ियाँ होती हैं और जिनमें से 14 नाड़ियों को प्रमुख माना गया है। 14 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। कौन कौन सी नाड़ियाँ हैं वो 14 नाड़ियाँ? सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, गंधारी नाड़ी, हस्तजीविका नाड़ी, कुहू नाड़ी, सरस्वती नाड़ी, पूषा नाड़ी, शंखनी नाड़ी, पयस्विनी नाड़ी, करुणा नाड़ी, अलुम्बुषा नाड़ी, विश्वोदरी नाड़ी और यशस्वी नाड़ी। इन 14 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। इन 3 की प्रमुखता होती है। तो मुख्य रूप से 3.5 लाख नाड़ी, उनमें से और मुख्य 14 नाड़ी और सर्व प्रमुख 3 नाड़ी, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। इनसे ही सारी नाड़ियों का कह सकते हैं पोषण कर सकते हैं आप। इनसे ही बाकी अन्य नाड़ियों का, चाहे वो 72,000 मान लें उनको आप, चाहे आप मान लें भाई भगवान शिव से बड़े तो योगी कोई नहीं हो सकते ना। तो वो जो नाड़ी पता लगाई होगी उन्होंने अपने ध्यान में, या जो उन्होंने, हो सकता उन्होंने ही क्रिएट की गई हो, उनके द्वारा क्रिएट की गई हो, तो उन्होंने बताया कि 3.5 लाख होती है। लेकिन कोई भी योगी अभी तक 72,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाया। भगवान शिव ने तो 5-6 गुना ज्यादा निकाल दी पहले ही। ठीक है। तो इसलिए ऐसा मानना चाहिए। त्रिशवेका सुषुम्नयो मुखासा योग वल्लभ
अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा नाड्या सन्ति हि देहिनां नाड्यस्तुता अधो वदनः पद्यन्तु निभा स्थिता पृष्ठवंशम समाश्रित्य सोम सूर्याग्नि रूपिणी। भगवान जब बताते हैं कि ये जो मैंने 3 नाड़ियां बताई हैं, पीड़ा, इंगला, पीड़ा, सुषुम्ना, इनमें भी सबसे प्रमुख कौन सी होती है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में सबसे प्रमुख होती है सुषुम्ना नाड़ी। उन 3 में भी सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी कौन सी है? क्यों कौन सी है? सुषुम्ना। और क्यों सुषुम्ना नाड़ी सबसे प्रिय है? क्योंकि ये योगियों के लिए परम प्रिय है। योगियों के लिए सबसे प्रिय नाड़ी सुषुम्ना ही है, क्योंकि उसी में से प्राण जाते हैं, ब्रह्मरंध्र में जाते हैं, और उसी से हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, आत्मस्थित हो सकते हैं। इसके अन्य जो जितनी भी नाड़ियां वे शरीर में ही स्थित रहती हैं। ये तीनों नाड़ियां अधोमुखी होकर कमल तंतु के समान स्थित रहती हैं, और तीनों ही चंद्र, सूर्य और अग्नि स्वरूपनी होती हैं। एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी और एक अग्नि स्वरूपनी नाड़ी। लेकिन कहाँ रहती हैं? मेरुदंड के आश्रित रहती हैं। ये आपकी स्पाइन के सहारे से चलती हैं, स्पाइन में दौड़ती हैं, स्पाइन में चलती हैं, मेरुदंड के आश्रित रहती हैं ये तीनों नाड़ियां। तो इसलिए तीनों नाड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा और जो अग्नि स्वरूपनी है, मतलब कह सकते हैं सबको भस्म कर देती है, सारे कर्मों को भस्म कर देती है। यह है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। तासाम मध्ये गता नाड़ी चित्रासा समा वल्लभा ब्रह्मरंध्रम चैतत्रय सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम शुभम पंच वर्णोज्ज्वला शुद्ध सुषुम्ना मध्य रूपनी देह स्थितोपाधि रूपा सा सुषुम्नम मध्य रूपनी दिव्य मार्गमिदम प्रोक्त अमृत आनंद कारकम ध्यान मात्रेन योगिंद्रो दुर्यतोघम विनाशियेत। इन तीनों नाड़ियों के मध्य स्थित रहने वाली एक नाड़ी है चित्रा नाड़ी। भगवान बोलते हैं कि इन तीनों नाड़ियों के बीच में एक नाड़ी रहती है जिसको चित्रा नाड़ी कहते हैं। वो चित्रा नाड़ी मुझे बहुत प्रिय है। क्यों बहुत प्रिय है? क्योंकि वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एक और नाड़ी होती, एक और रंध्र होता है। उस चित्रा नाड़ी के अंदर भगवान बताते हैं, सुषुम्ना नाड़ी बेसिकली मान लीजिए कि या तीनों नाड़ी के मध्य में होगी कौन सी? सुषुम्ना, और सुषुम्ना के अंदर होगी चित्रा नाड़ी। और चित्रा नाड़ी भगवान को बहुत प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ब्रह्मरंध्र विद्यमान होता है, ब्रह्मरंध्र की स्थिति होती है। और ये चित्रा नाड़ी जो है 5 वर्णों वाली होती है, उज्जवल होती है और विशुद्ध होती है। सुषुम्ना के बीच में ये चित्रा नाड़ी स्थित होती है। सुषुम्ना के बीच में अवस्थित ये चित्रा नाड़ी, वही चित्रा नाड़ी शरीर की उपाधि का मूलभूत कारण होती है। और यही वो दिव्य पथ है, दिव्य रास्ता भी है, जिसे मैंने अमृत और आनंद उत्पादक बतलाया है। केवल उसके ध्यान मात्र से ही योगिंद्रों के पातक विनष्ट हो जाते हैं, पाप विनष्ट हो जाते हैं, उनके जो आसपास की चीजें वो खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो ये दिव्य पथ है एक तरह से। और भगवान ने ये दिव्य पथ जो बताया वो अमृत और आनंद उत्पादक बताया। यहां से आनंद का उत्पादन होता है और अमृत का उत्पादन होता है। समझ गए? चित्रा नाड़ी, और चित्रा नाड़ी में ब्रह्मरंध्र। ठीक है। तो इस तरह से आप, और ये कहाँ स्थित होते हैं? सुषुम्ना के बीच स्थित होती है चित्रा नाड़ी। क्लियर है? तो सुषुम्ना के बीच में चित्रा नाड़ी, और चित्रा नाड़ी के बीच में ब्रह्मरंध्र। इसी ब्रह्मरंध्र से जो संत और योगी लोग होते हैं अपने प्राण को ले जाते हैं, या जब प्राण छोड़ते हैं वो इसी रंध्र से छोड़ते हैं। तो पता भी नहीं चलता, बैठे बैठे ही बस आप बैठे दिखेंगे वो, और वो अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। इसलिए जब चाहे वो तब कर सकते हैं ऐसा। तो गुदात्तु व्यंगलु ला दूर्धम मेढात्तु व्यंगलुदाय
चतुर्लंग विस्तार माधाय वर्तते समम तस्मिन्नाधार पद्मे च कर्णिकायाम सुशोभन त्रिकोणा वर्तते योनि सर्वत्रयेषु गोपिता। गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर, ठीक है, और नाभि क्षेत्र से 2 अंगुल नीचे की ओर विस्तृत एक आधार कमल वर्तमान रहता है, जिसको मूलाधार कहते हैं। ठीक है, स्वादिष्टान से 2 अंगुल नीचे और गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर। ठीक है, ये आप देखेंगे मेढ्र बताया गया इसमें भगवान शिव ने कि गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे की ओर 4 अंगुल विस्तार एक आधार कमल वर्तमान रहता है, जिसे क्या कहते हैं, मूलाधार चक्र कहा जाता है। उस आधार पद्म की कर्णिका में एक त्रिकोणाकार योनि स्थित रहती है, जिसे सभी शास्त्रों में गोपनीय कहा जाता है, और इसलिए इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि जो मूलाधार चक्र है उस चक्र की स्थिति बता रहे हैं, उस चक्र की स्थिति कहाँ है और वो कितने अंगुल चौड़ा है, कितने अंगुल उसका वो है, कमल है, लोटस है, और लोटस वर्तमान रहता है। मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, उसके अंदर ही एक त्रिकोणाकार योनि स्थित रहती है, जिसे शास्त्रों में गोपनीय कहा जाता है। इसे किसी अयोग्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, इसलिए उठपटांग हरकत करके कुछ भी कर देता है इंसान। तो तत्र विद्युल ताराकारा कुंडली परव देवता साधृत्रकारा कुटिला सुषुम्ना मार्ग संस्थिता जगत संसृष्टि रूपा सा निर्माणे सतदौद्यता वाचाम वाच्या वाग देवी सदा दैवन नमस्कृता। अब बताते हैं भगवान शिव कि वो परम देवता स्वरूपनी कुंडलिनी जो योनि बताई गई है, जो बताई गई है, वो परम देवता स्वरूपनी कुंडलिनी 3.5 गेंडुरी, 3.5 घेरा लगा के बैठी हुई है। 3.5 बार राउंड किया हुआ उसने। ठीक है, वो परम देवता स्वरूपनी कुंडलिनी 3.5 गेंडुरी अर्थात घेरा लगाए सुषुम्ना नाड़ी के बीच में स्थित रहती है, और वह वक्राकार और विद्युत रेखा वाली होती है। वक्राकार उसका आकार होता है और विद्युत रेखा वाली होती है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। वो कोई फिजिकल चीज नहीं होती, एक तरह से जैसे एनर्जी, जैसे आप बिजली को देखें ना, बादल में आकाश में बिजली चमकती है तो वो सीधी ऐसी नहीं दिखती आपको, एकदम लाइन दिखे। ठीक है, तो एनर्जी जो चलती है तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग उसके शेप दिखते हैं आपको। ऐसी समझो कि ऐसी वो विद्युत रेखा है, और वो कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी सृष्टि संरचना में कंटिन्यूअस संलग्न रहती है, सृष्टि का निर्माण करती है, और वही वाग्देव स्वरूपा भी होती है, क्योंकि उसी की सहायता से हमारा जो शब्द निकलता है, वाक्यों का उच्चारण जो होता है, संभव होता है। तो सभी देवों के द्वारा वो स्तुति की जाती है उसकी, और प्रमाणित होती है, मतलब प्रमाणित है। अर्थात हम जो बोल पाते हैं, हमारे अंदर जो शब्द निकल पाते हैं, वाक्य निकल पाते हैं, वो किसकी वजह से निकल पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति विद्यमान है। कुंडलिनी शक्ति की वजह से ही हम वाक्यों का उच्चारण संभव कर पाते हैं, और ये उस देवी शक्ति का जो उसको शक्ति भी माना गया है। शिव को सहस्त्रार चक्र में माना गया है, और कुंडलिनी में मूलाधार चक्र में शक्ति का स्वरूप माना गया है। जब ये उठती है तो शिव के मिलन के लिए ऊपर जाती है। ठीक है, तो इसी को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। ईड़ा नामनी तू या नाड़ी दक्ष मार्गे व्यवस्थिता सुषुम्नायाम समालिष्य दक्षिणा समापुटे गता पिंगला नाम या नाड़ी दक्ष मार्गे व्यवस्थिता सुषुम्ना सा समाश्लिष्य वामना सा पुटे गता।
भगवान बताते हैं कि वाम पार्श्वस्थ ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना को संश्लिष्ट कर दाएं नासारंध्र में चली गई है। इसी प्रकार दक्षिण नासारंध्र में स्थित पिंगला नाड़ी सुषुम्ना का आश्रय ग्रहण कर वाम रंध्र में चली गई है। आपने देखा होगा कई डॉक्टरों के साइन में एक सांप बना रहता है और फिर बीच में से ऐसे निकल के बीच में एक डंडा रहता है और बीच में सांप ऐसे निकलता है दोनों तरफ से, तो वो लेफ्ट जाती है ईड़ा, राइट जाती है, ऐसे करके चलती है और ऐसे चल के ऊपर फिर मिल जाती है। ठीक है, ऐसी राइट वाली जो पिंगला है वो भी ऐसी चलती है, तो दोनों क्रॉस होकर आप देखेंगे उसमें दिख जाएगा, आपको गूगल में पिक्चर मिल जाएगी आपको इसकी। ठीक है, तो ये है, तो वो बताते हैं कि वो जो लेफ्ट है वो राइट में जाके उसको छेद करके ऊपर चली जाती है और इसी तरह से राइट वाली लेफ्ट को छेद करके ऊपर चली जाती है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। क्लियर है? तो आज के लिए 26 श्लोक हो गए हैं इसमें दूसरे पटल के, तो आज दूसरे पटल तक यहीं रखते हैं। बाकी इसका पूरा का पूरा नाड़ियों का भगवान शिव यहाँ पूरा उल्लेख कर देंगे। बहुत ही आपको इसमें समझ विकसित होगी यदि बार बार इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये मैं क्योंकि इसलिए आपको मैं बता रहा, जो आपको किताब नहीं मिलेगी उसमें से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। दूसरी किताब आपको ये वाली खरीद लेनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है चौखंबा और इंटाला की है ये किताब, और परमहंस स्वामी अनंत भारती इसके व्याख्याकार हैं, ये अलग है। मतलब इसमें थोड़ा और भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, तो 2 एक्सप्लेनेशन आपके पास हो जाएंगी, एक इस वाली किताब की और एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस किताब की। तो 2 किताब से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं जो नॉर्मल किताब होती हैं उसमें से मैं मतलब कम पढ़ाता हूँ, जो अवेलेबल कम होती है उसमें से मैं पढ़ाता हूँ, तो ताकि आपके पास जो अवेलेबल है वो भी पढ़ लें और जो अवेलेबल नहीं है वो भी पढ़ लें। ऐसी गोरख संहिता जब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें भी मैं 2 सिद्धांतों के हिसाब से उसको पढ़ाऊंगा आपको, तो उससे क्या रहेगा, आपको 2 व्याख्याकारों की चीज़ें मिल जाएंगी, तो समझने में फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि कई जगह पे एक नहीं समझ आती, कई जगह पे दूसरी नहीं समझ आती। ठीक है, तो इसमें आगे बहुत अच्छे अच्छे रहस्य उद्घाटन होंगे आपके इसमें भगवान शिव की शिव संहिता में। तो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा योग में, ये आपको आभास होगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़े योगी के रूप में आप पैदा हो जाओगे धीरे धीरे। चलिए।